आज पंजाब के अंदर जो हालात बने हुए हैं, एक तो गैंगस्टरवाद इतना बढ़ गया है, हर हफ्ते कोई ना कोई खबर हमें आती है उसकी। दूसरा, जो हमारा साड़ा खिड़दा पंजाब होता था, आज उसकी परिस्थिति ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है वहाँ रहना नहीं चाहता। तो अगर नशे की तस्करी और नशे का इतना बड़ा काम और साथ ही साथ में पलायन चल रहा, तो जिस स्टेट में उसका यूथ ही नहीं रहता, उस स्टेट का क्या भविष्य होगा। तो पिछले 5 साल से जो उम्मीद से नई पार्टी बनाई गई थी, उसके साथ में पिछले 5 साल का सफ़र कैसा रहा वो सबके सामने है। तो राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी और साथ में भारत गठबंधन फेडरेशन, जिन्होंने दिल्ली के अंदर 68 सीटों पे 102 पार्टियों के गठबंधन से अपने उम्मीदवार उतारे थे, ये दोनों की दोनों संस्थाएं अब मिलकर इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही है। पंजाब के अंदर सारी 117 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा करी गई है। 50% सीटें रिजर्व रखी गई हैं लेडीज़ के लिए, 50% के ऊपर यूथ को मौका दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ चुनिंदा सीटों के ऊपर लड़ा जाएगा। राकेश रस्तोगी जी को उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट बनाया गया और जो पंजाब है, पंजाब तो मैं खुद और साथ में हमारी सेंट्रल कमेटी देखेगी कि किस तरीके से वहाँ पे कैंडिडेट्स को उतारना है। 3 बड़ी पार्टियां हैं केंद्र में, क्यों चुने आपकी पार्टी को लोग, क्या कारण है? जो पिछले 10 साल से हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ताज्जुब होगा ये जान के कि आज अगर ये देखा जाए कि पिछले 5 साल से 6 साल के अंदर कोरोना के बाद किस ऐसी संस्था ने सबसे ज़्यादा काम पंजाब के अंदर करा है, तो शायद वो पंजाब गवर्नमेंट ने भी नहीं करा होगा जो हमने करा है। उसके सारे दस्तावेज पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। 25 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रोजेक्ट्स जो हम लोगों ने करे हैं वो दर्शाते हैं कि किस तरीके से हम बदलाव ला सकते हैं। दूसरा, जो हम लोगों ने फिरोजपुर के अंदर 35 केमिस्ट का ड्रग कार्टेल एक्सपोज करा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस और प्रेसिडेंट के पास पूरी रिपोर्ट बना के दी और NIA का वहाँ पे छापा पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी इंडिपेंडेंट नॉन पॉलिटिकल आउटफिट ने वहाँ पर जाके ये इन्फॉर्मेशन निकाली और ये करा। तो बढ़ चढ़ के वहाँ की संगत का हमें सपोर्ट है और साथ ही साथ में जो संगत पिछले 8-9 साल से हमारा ग्राउंड लेवल पे काम देख चुकी है, उनका भी ये कहना था कि अगर आप सत्ता में नहीं आते तो इन चीज़ों का हल परमानेंटली नहीं निकल सकता। तो इस बदलाव के लिए 117 सीटों के ऊपर राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी और भारत गठबंधन फेडरेशन अपने उम्मीदवारों को उतारेगा। संगत से क्या अपील है आपको? संगत से ये अपील है कि जो पिछले 10 साल में उन्होंने हम लोगों के कार्य देखे हैं और उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस देखी दिल्ली विधानसभा के अंदर, उसके साथ में ये बहुत बड़ा मौका है जिसमें एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और तीसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल के बाद एक चौथा विकल्प निकलते हुए हमारी पार्टी और भारत गठबंधन फेडरेशन सबसे बड़ी अलायंस पार्टी निकल के आएगा। साथ में मैं बताना चाहूँगा 53 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ने जा रहे थे पंजाब में और 17 जत्थेबंदियाँ यानी ऐसे पॉलिटिकल आउटफिट जो अपने उम्मीदवार दे रहे थे, वो सब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऑलरेडी ग्राउंड पे उतरने से पहले और अनाउंसमेंट से पहले ये 53 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और 17 पार्टियों का, भारत गठबंधन फेडरेशन का और राष्ट्रीय कल्याण पार्टी का बहुत बड़ा मंच है जिसको अब पंजाब के आने वाले चुनाव में और साथ में उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप एक बदलाव की तरह दिखेंगे। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू।